हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कहा था कि आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा, और आप लोगों को सरप्राइज मिल गया है। मैं लेकर आ गया हूं सर्कल चैप्टर। किसी ने सोचा भी नहीं था, लोगों ने सोचा होगा कोई इजी चैप्टर आएगा, बट नहीं, मैंने सर्कल का सोचा। बिकॉज हार्ड को अगर पहले कर लेना तो फिर बाद में जो आसान चीजें होती हैं वो और जल्दी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल चैप्टर। आज मैं कुछ आप लोगों को बेसिक चीजें बता दूंगा, दो बेसिक थियरम बता दूंगा जिनके बेसिस पे आप प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए। हाँ ठीक है। सर्कल सर्कल मतलब होता है एक गोला बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं एक सर्कल। हालांकि ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है, बट हाथों से जितना बढ़िया बना सकता था उतना बढ़िया मैंने बनाया। ये सर्कल राउंडर का नोक जहां पे रख के बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर को दे देते हैं नाम सी। ठीक है। सर्कल के बीचों बीच हम लोग जो रहता है पॉइंट उसको बोलते हैं सेंटर। अब सेंटर से लेके सर्कल के आर्क तक जो उसका चाप रहता है वहां तक की जो लाइन रहती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और यही लाइन को अगर हम लोग पीछे के साइड भी जोड़ दें तो इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। नाउ कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब वो सेंटर से पास नहीं होगा, वो कहीं से भी चला जाएगा। डायमीटर भी कॉर्ड होता है, बट उसमें फर्क क्या है कि वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है और सेंटर से जाता है। जो चीज सेंटर से नहीं जाती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। जो लाइन सेंटर से जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर। और आपसे कोई पूछे कि क्या डायमीटर कॉर्ड नहीं होता है तो आप लोग बोलोगे होता है, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जिसका नाम दिया है डायमीटर। डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड और सर्कल, सेंटर, इतना चीजें आप लोगों को समझा। बच्चों वाली चीजें थी, लास्ट ईयर किया, लास्ट के साल, पता नहीं कितने साल हम लोगों ने ये किया। बट अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। एक नया सर्कल बनाता हूँ। अभी तक हम लोग अंदर से जा रहे थे इधर उधर, अभी हम लोग बाहर से जाएंगे। समझ लो मैंने सर्कल के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसको मैं बोलूंगा टेंजेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा? टेंजेंट। मैं चाहता तो आप लोगों को ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 4th चैप्टर करा सकता था, बट यदि आप लोगों को ये नहीं आएगा, टेंजेंट सेकंड नहीं मालूम रहेगा, तो आप लोग वो चैप्टर नहीं कर सकते। ठीक है। ये लाइन एकदम सर्कल के बीचों बीच से, मतलब कि यहाँ से पास हुई एकदम, तो इसको मैं बोलूंगा टेंजेंट। बट वही लाइन मैं बनाते हुए ऐसे बनाना चाहता था, बट मैं से गलती से अंदर से चला गया, तो जो लाइन सर्कल को कट करती हुई जाएगी उसको मैं बोलूंगा सीकेंट। टेंजेंट क्या, सीकेंट क्या, समझे? सीकेंट मतलब जो सर्कल को काटती हुई जाएगी उसको सीकेंट, और जो बाउंड्री पे से पास होगी उसको बोलेंगे टेंजेंट। इतना डाउट क्लियर हुआ? हाँ, तो अब मैं कुछ थियरम्स की बात करता हूँ। सबसे पहला थियरम है हम लोगों का टेंजेंट थियरम। ओके। फर्स्ट थियरम इज टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम है मतलब इसमें एक टेंजेंट जरूर होगा। ठीक है, मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, टेंजेंट है, ये सेंटर है। ठीक है, और ये इसका रेडियस है। तो टेंजेंट थियरम क्या कहता है कि अगर कोई टेंजेंट बना हुआ है और कोई रेडियस आके उस टेंजेंट पे टकरा रहा है, वो टेंजेंट कैसा भी हो, ऐसा हो ऐसा हो, बट अगर रेडियस उस पे आके टकरा रहा है तो वो रेडियस होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा वो? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स इट विल बी 90 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और जो एंगल वो बनाएगा वो एंगल होगा 90 डिग्री का। इतना डाउट क्लियर हुआ? और उसके बाद हम लोगों का आता है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम मतलब सीधी बात 90 डिग्री का एंगल बनाएगा रेडियस टेंजेंट के साथ। अब कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में क्या आता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेडियस को 90 डिग्री बताएंगे टेंजेंट के, और प्रूफ करेंगे कि ये जो लाइन जा रही है ये एक टेंजेंट है। कन्वर्स का यूज हुआ नहीं है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग याद रखें। अब बात करते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की। ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। व्हाट डू यू नो अबाउट टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम? तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? आई डोंट थिंक सो कि आप लोग ज्यादा जानते होंगे। स्कूल में पढ़ाया होगा तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो कोई नहीं, आपको मालूम है नहीं मालूम है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इससे है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोग समझ जाएं। ठीक है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, मान लो ये एक सर्कल है, लग तो नहीं रहा है बट क्या करें, मान लो एक लाइन है यहाँ पे सर्कल को चीरती हुई जा रही है। यहाँ से एक टेंजेंट आया है एंड एक टेंजेंट आया है यहाँ से। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक सर्कल पे जो एक टेंजेंट का मेजर होगा वही मेजर बाकी टेंजेंट्स का भी होगा। समझे? मतलब कि समझ लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के अनुसार कि जितनी भी लेंथ होती है टेंजेंट की,
ठीक है, वो सभी इक्वल होती है, इक्वल मेजर की होती है। तो टेंजेंट थ्योरम मतलब जो 90 डिग्री बनाता है रेडियस टेंजेंट के साथ, और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम मतलब कि जो दो सेगमेंट्स होगी टेंजेंट की, उन दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इतना चीजें आप लोगों को समझा। और कब इक्वल होगा, जब यहां से बनाई जाएगी, मतलब एक दूसरे को कट करेगी, ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो वहां पे उसका जो लेंथ होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान में रखो। फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 3.1 आप लोगों को एकदम मक्खन लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।